तो मात्रक अध्याय के दूसरे पार्ट के वीडियो में आंकिक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। परीक्षा में मुख्य रूप से आंकिक प्रश्न ही रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न है 70 मीटर को गज में बदलिए। तो 70 मीटर को जब हम गज में बदलते हैं तो इसके लिए हमको कुछ जो दोनों में रिलेशन है वो याद करना पड़ेगा। मीटर को गज में बदलने के लिए हो जाएगा 1 मीटर बराबर होता है 1.0936 गज। इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसके सहायता से हम 70 मीटर है, जैसे 70 मीटर बराबर 70 गुना 1.0936 बराबर हो जाएगा आपका 76.552 गज। तो ये तो सारणी याद रखने पर बनेगा। वाद्य आपको सारणी नहीं याद है तो आप खुद इसका रिलेशन बना सकते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 cm होता है और 1 गज में आपका 1 गज में 3 फीट होता है। अगर हम इसको इंच में बदलेंगे तो 12 से गुना कर देंगे। cm में बदलेंगे तो 2.54 से गुना कर देंगे, जो कि 91.44 cm होगा। और जब मीटर में बदलेंगे तो 0.9144 मीटर। अब 1 गज बराबर इतना मीटर, अगर 1 मीटर निकालेंगे तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/0.9144 बराबर आपका वही आ जाएगा 1.0936 गज। आप इस तरह से खुद निकाल के भी परीक्षा में हल कर सकते हैं। चलिए आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है 175 किलोमीटर को मील में बदलिए। तो आप इसके लिए भी रिलेशन आप याद रखिए। 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.622 मील, 0.622 मील। तो इस रिलेशन की सहायता से 175 किलोमीटर बराबर 175 गुना 0.622 बराबर 108.85 मील। या अगर ये रिलेशन आपको नहीं याद है ये वाला, तो आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे 5 मील बराबर 8 किलोमीटर होता है। 8 किलोमीटर। इस रिलेशन के सहायता से भी आप हल कर सकते हैं। चलिए आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 40 गज को मीटर में बदलिए। तो अभी हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं कि 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। तो 40 गज है
तो 40 गज बराबर हो जाएगा 40 गुना 0.9144। अब इसको आप हल करके देख लीजिए। 36.576 मीटर आपका ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। 415 पाउंड को किलोग्राम में बदलिए। तो इसके लिए है रिलेशन 1 पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम। तो 415 पाउंड बराबर हो जाएगा 415 गुना 36 बराबर 4। तो चौथा प्रश्न हो गया। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न में है 2000 ग्राम को पाउंड में बदलिए। तो इसके लिए हम जानते हैं कि 453.6 ग्राम बराबर होता है 1 पाउंड। तो 1 ग्राम तो 1/453.6। तो इसी को 2000 से गुना कर दीजिए। 2000 ग्राम बराबर हो जाएगा 2000 गुना 1/453.6। इसको हल करने पर जो आपका आएगा 4.409 पाउंड। और हम छठा प्रश्न की तरफ आते हैं। 12 मील को किलोमीटर में। अब इसका रिलेशन है 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। तो 12 मील तो 12 मील हो जाएगा 12 गुना 1.609 किलोमीटर। तो दोनों को गुना करने के बाद आ जाएगा आंसर 19.308 किलोमीटर। तो ये हो गया छठा। अब आते हैं सातवां प्रश्न में है 7.5 टन को क्विंटल में बदलिए। तो 1 टन में 10 क्विंटल होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे। 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल। तो 7.5 टन है तो 7.5 गुना 10। तो दोनों को गुना करने पर आ जाएगा आपको 75 75
क्विंटल। हमारा अगला प्रश्न है, अब वो तो सिंपली था, अब ये वर्ग इंच का आ गया। 7 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1 इंच 2.54 cm होता है सेंटीमीटर। अब वर्ग, तो इसका हम वर्ग अगर करते हैं तो इसका फिर वर्ग कर दीजिए, तो इससे 1 वर्ग इंच का आपका रिलेशन निकल जाएगा, यानी कि 1 वर्ग इंच बराबर हो जाएगा 6.4516 वर्ग cm। अब इस रिलेशन के सहायता से 7 वर्ग इंच बराबर हो जाएगा 7 गुना 6.4516। तो इसको गुना करने पर आएगा 45.1612 वर्ग सेमी, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। चलिए 8वां हो गया। अब 9वां प्रश्न है, 11 घन इंच को घन इंच में 11 घन गज को घन इंच में बदलिए। तो इसके लिए 1 गज बराबर हो जाएगा आपका 36 इंच। 36 इंच। अब जैसे इसको अगर हम घन करेंगे, यानी पावर 3 आएगा, तो इस पर भी पावर 3 आ जाएगा, तो 1 घन गज बराबर हो जाएगा 36 गुना 36 गुना 36 घन इंच। घन इंच आ जाएगा, जो गुना करने पर आपका आएगा 46,656। तो 11 घन गज है, 11 घन गज बराबर हो जाएगा 11 गुना 46,656 बराबर आपका घन इंच। तो अब हम आते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, 5 घन मीटर को घन फुट में। तो इसका घन मीटर और घन फीट का 1 मीटर जानते हैं हम कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट। तीन 3.28 फुट 1 घन मीटर हो जाएगा। इसको हम क्यूब करेंगे और फिर इसको क्यूब कर दीजिए, तो इसको गुना करने पर आता है 35.28 घन फुट।
तो 5 घन मीटर है, 5 घन मीटर है, तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे। 5 गुना 35.28 बराबर हो जाएगा 176.4 घन फुट। तो हमारा 11वां प्रश्न है 150 घन मिलीमीटर को घन मीटर में बदलिए। तो ये हो जाएगा 150 घन मिलीमीटर बराबर 150 गुना 1/1000 तो इसी को हल कर दीजिए, आपका आ जाएगा 15 गुना 10⁻⁻8 घन मीटर। बारह में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा को फुट प्रति मिनट में। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर में 3280 फुट होता है। तो 20 किलोमीटर को फुट प्रति मिनट में बदलना है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 गुना 3280 प्रति मिनट, तो भागा 60। इसको हल करने के बाद आपका आंसर आएगा 1093.33 फुट प्रति मिनट। अगला प्रश्न है 9 किलोग्राम वर्ग सीएम को पाउंड वर्ग इंच में। 9 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर को पाउंड वर्ग इंच में, तो 1 किलोग्राम, इसका हो जाएगा 1 किलोग्राम होता है 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड और 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच। तो 1 सीएम यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भागा लग 1/2.54, तो हो जाएगा 1 वर्ग सीएम हो जाएगा 1/2.54 स्क्वायर आ जाएगा, जो आपका आ जाएगा 1/6.45 वर्ग इंच। तो अब आते हैं प्रश्न पर। 9 किलोग्राम बराबर 9 गुना
2.205 पाउंड हो गया, बराबर हो जाएगा 19.845 पाउंड। तो 9 किलोग्राम, अब आते हैं 9 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर बराबर 19.845 भागा 1/6.45 वर्ग इंच। तो इसको हल करने पर आ जाएगा 128 पाउंड वर्ग इंच। हमारा अगला प्रश्न है 10 घनफुट प्रति सेकंड को गैलन प्रति घंटे में। तो 10 घनफुट है तो यहाँ आ जाएगा 10 घनफुट बराबर हो जाएगा 10 गुना 6.25 गैलन। बराबर हो जाएगा आपका 62.5 गैलन। आते हैं प्रश्न पर 10 घनफुट प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा 62.5 भागा 1/3600। इसको हल करने पर आ जाएगा आपका 1 गैलन प्रति घंटा। हमारा अगला प्रश्न है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड को पाउंड फुट प्रति घंटा। ये प्रश्न में कुछ हमको लग रहा है 12 किलोग्राम मीटर होगा। ये प्रश्न में गलती है, इसको हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न हमारा है 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। जैसे तो एक रिलेशनशिप तापक्रम को बदलने के लिए होता है C/5 F-32/9 सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ये फार्मूला होता है। अब हमको है तापक्रम 98.4 को बदलना है, तो सेंटीग्रेड की जगह 98.4/5 F-32/9 क्रॉस गुना हो जाएगा। 98.4 गुना 9 बराबर F-32। तो इस तरह इस समीकरण को आप हल करते जाइएगा। 98.4 को 9 से गुना करने पर
885.6 5F माइनस 32 बचे 160। तो ये आ गया। अब इसके सहायता से 5F 885.6 प्लस 160। अब इसको हल करने पर F बराबर आ जाएगा 209.12। चलिए अगला प्रश्न है 250 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में। इस प्रश्न में भी हमारा वही फार्मूला यूज होगा, C/5 F माइनस (32/9)। तो इसमें C/5 है और F के जगह है 250 माइनस 32/9। अब 250 में से 32 से घटेगा 8, 218। तो क्रॉस गुना पहले लिख लेते हैं। C/5 218/9। अब आ जाएगा 9C बराबर 218 गुना 5। तो C बराबर आ जाएगा 218 गुना 5/9। तो इसको हल करने के बाद आपका आ जाएगा 121.11। अगला प्रश्न है 170 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो केल्विन बराबर इसका सूत्र होता है 273 जोड़ सेंटीग्रेड। तो इसको हल करने के लिए आप 273 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 273 जोड़ 117। तो 273 और 117 जोड़ने पर आ जाएगा आपका 390। तो अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है। तो इसको हल करने के लिए भी वही फार्मूला लगाते हैं, C/5 F माइनस 32/9। C/5 F की जगह हो गया -40 और ये -32/9। C/5 बराबर -72/9। C बराबर -72 गुना 5/9। इसको हल करने पर आपका -9×8=72 यानी कि -3
40। 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। एक 180 बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बट्टे 180 और 120 है। तो 120 डिग्री बराबर 120 गुना पाई बट्टे 180। 60 तिहाई 60 गुना 2 पाई/3 रेडियन। आते हैं अगला प्रश्न है 17.4 HP को किलोवाट में बदलना है। तो 17.4 HP को बदलने के लिए 1 HP बराबर होता है, मीट्रिक पद्धति में अगर हम निकालेंगे तो 735.5 होता है। 735.5 वाट, ये हो गया मीट्रिक पद्धति में। तो 17.4 HP है, तो 17.4 गुना 735.5, तो गुना करने पर हो जाएगा। तो हमको किलोवाट में ही बदलना है, तो इसको हम 1000 से भाग देते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा 12.79 किलोवाट। हमारा 20.5 वाट को न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो इसका हो जाएगा 20.5 वाट बराबर 20.5 गुना 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, 20.5 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। चूँकि 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। वह तापमान क्या है जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होंगे। तो ये तो जीके का प्रश्न है, -40 होता है, लेकिन इसको अगर हम बनाना है, इसको अगर हल करना है तो तापमान बराबर x मान लीजिए। x, तो अब आते हैं C/5 F-32/9। तो इसको हल करने पर दोनों तापमान की जगह x हम रखते हैं,
ये हो जाएगा x/5 बराबर x माइनस 32/9 9x बराबर 5x माइनस 160। अब (9x माइनस 5x बराबर माइनस 160, 4x बराबर माइनस 160, x बराबर माइनस 160/4, 4 चौके बराबर हो जाएगा -40। तो इस तरह